आप देख रहे हैं AH ग्लोब। सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशंस भी क्लिक कीजिए। दोस्तों, 1400 साल पहले कुफार मक्का ने एतराज किया था और यही एतराज आज का मुल्हिद भी करता है कि अगर क़यामत आएगी तो इंसान मरने के बाद जब हड्डियां तक गल सड़ जाती है तो क़यामत में दोबारा कैसे यकजा होगी और इंसान की पहचान कैसे होगी। क़यामत के मुनकिर इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं कि वो इंसान जिसकी हड्डियां तक मरने के बाद गल सड़ कर खत्म हो जाती है, क़यामत के दिन फिर से जी उठेगा। एक इस तरह से मुमकिन है कि हर इंसान उसी शक्ल और सूरत लेकर दोबारा जिंदा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इसका जवाब कुरान मजीद के सूरतुल क़यामा में इस तरह से फरमाता है, क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियां इकट्ठा नहीं कर सकेंगे? क्यों नहीं, हम इस बात पर कादिर हैं कि फिर से उसके उंगलियों के पोर पोर तक दुरुस्त कर दे। दोस्तों, अल्लाह ताला ना सिर्फ इंसान दोबारा बनाने में कादिर है, बल्कि अल्लाह ताला तो हर इंसान की उंगलियों के पोर पोर भी ठीक पहले की तरह बनाने में कादिर है। जब उसने पहली बार इंसान की तख्लीक की तो दोबारा उसकी तख्लीक में कोई मुश्किल नहीं है। माँ की पेट में हमल के चौथे महीने में जनीन की उंगलियों पर निशानात बनते हैं जो कि पैदाइश से लेकर मरने तक एक जैसे ही रहते हैं। उंगलियों के निशान आड़ी, तिरछी, गोल और खमदार लकीरों में मुश्तमिल होते हैं जो इंसान की अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों की आमिजिश से बनते हैं। किसी भी इंसान की पहचान और शनाख्त के लिए हाथ की लकीरें बुनियादी किरदार अदा करती है, मगर इस बात का बनीनो इंसान को पता नहीं था। ताहम 200 साल पहले उंगलियों के निशान इस तरह अहम न थे, क्योंकि 19वीं सदी के आखिर में ये बात दरियाफ्त हुई कि इंसान की उंगलियों के निशानात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। 1880 में एक अंग्रेज साइंसदान हेनरी फोर्ड्स ने इस बात का इंकशाफ किया कि इंसान की उंगलियों के निशान उम्र भर तब्दील नहीं होते और उनकी बुनियाद पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ऐसा पहली बार 1884 में हुआ कि उंगलियों की निशानात की शनाख्त की बुनियाद पर एक कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और उसी दिन से उंगलियों के निशानात शनाख्त यानी पहचान का निहायत ही उम्दा तरीका बन गए। ताहम 19वीं सदी से पहले गलीबान लोगों ने भूलकर भी नहीं सोचा होगा कि उनकी उंगलियों के निशानात की लहरदार लकीरें भी कुछ मतलब रखती है और उन पर भी गौर फिक्र किया जा सकता है। दोस्तों, दुनिया के किसी भी आदमी की उंगलियों के निशानात किसी भी दूसरे आदमी की उंगलियों के निशानात से मुख्तलिफ है, चाहे वो जुड़वाई क्यों ना हो। इसी वजह से बैनुल अक़वामी तौर पर पुलिस इसी तरीके को इस्तेमाल करती है। अल्लाह ताला उन लोगों को जवाब देते हुए फरमाता है, वो ना सिर्फ हमारे हड्डियों को दोबारा बिल्कुल उसी तरह से जोड़ देगा जैसे कि वो पहले थे, बल्कि उंगलियों के पोर पोर निशानात भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि पहले थे। कुरान यहाँ पर इंसान के पहचान के हवाले में उंगलियों के निशानात को क्यों अहमियत देते हैं, जबकि 1880 से पहले उंगलियों के निशानात के जरिए किसी इंसान की पहचान का तसव्वुर भी नहीं किया जाता। चुनांचे अरबों खरबों इंसान की हलाकत के बाद क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करना, जबकि उनकी हड्डियां रेजा रेजा और जिस्म गल सड़ चुके होंगे, दोबारा उसी शक्ल और सूरत पैदा करना, बल्कि उंगलियों के पोर पोर तक उसी पहली बनावट पर होना, अल्लाह ताला की असमत व बड़ाई का एक मुंह बोलता सबूत है।